हेलो व्यूवर्स। जैसे कि आपको पता है कि बिग फैक्शन ने एक ब्रेव सेलर सीरीज का हम लोग ने स्टार्ट किया। अब तक हम लोग ने मोर देन 70 सेलर्स के इंटरव्यू करके इस सीरीज में हम लोग ने ऐड ऑन किया है, मेंशन किया है। और कुछ सारे वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, जिसका व्यूज 50,000 भी क्रॉस किया हुआ है। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप भी ब्रेव सेलर सीरीज का एक इनिशिएशन का एक पार्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हम डेफिनेटली आपके साथ भी ब्रेव सेलर सीरीज करेंगे। ये सीरीज करने का मोटिव एक ही है कि जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं और उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन सेलिंग को करने के लिए, वो ये वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि सेलर्स अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि उस वीडियोस के बाद भी आपके पास एक आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिग फैक्शन चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड पे भी जरूर मेंशन करते हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ। सो ब्रेव सेलर सीरीज का यही है कि आप ऑनलाइन सेलर अगर हैं तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या होता है, आप करियर ग्रोथ कैसे देख सकते हो एज एन ऑनलाइन सेलर, आप किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कैसे करते हैं, रिटर्न्स को कैसे मैनेज करते हैं। ये सब की फीचर्स मोस्टली हम लोग सवाल में पूछते हैं ताकि आपको भी आइडिया लगे कि अगर बिजनेस आप कोई डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन सेलर्स से आपको वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि बिजनेस में आप कहां राइट जा रहे हैं या कहां रॉन्ग जा रहे हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये ब्रेव सेलर सीरीज को डेफिनेटली हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम गोल्डी सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपना ऑनलाइन जर्नी कैसे स्टार्ट किया, इनका मोटिव क्या है और डेफिनेटली फ्यूचर में अपने आप को एज अ सेलर, ऑनलाइन सेलर ये कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक, तो सर आपका बताए। शुभ नाम, सर आपका गुड नेम सर। मेरा नाम गोल्डी टुडेजा है। मैं फाउंडर हूँ गोल्डी एंड पीपल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ओके जो एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली में। ओके ओके। ठीक सर है। हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं और अपनी एक सिस्टर कंसर्न फर्म हमने एक बनाई है, जी कोरा सॉल्यूशंस करके। अच्छा। जहां से हम जो नॉन प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने रजिस्टर करके एक ट्रायल तौर पे, टेस्ट मार्केटिंग के तौर पे स्टार्ट किया। ओके। हमारा देखिए ऑफलाइन बिजनेस तो बहुत ही बड़ा है। जी। मतलब साइज एक बड़े लिमिटेड एरिया से है, लेकिन अब हम एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए जाना चाह रहे हैं कि इसे कम वक्त तो हमारी बाउंड्रीज खुल जाएंगी। करेक्ट। अक्रॉस इंडिया वी कैन डील, है ना। तो करेक्ट। अभी हमने टेस्ट के तौर पे हम अपने ब्रांडिंग भी करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड्स बनवाना चाह रहे हैं अभी हम। लेकिन जो उनसे हमारे पास कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इकट्ठे चलता है, तो ओके। हमारे पास कंपनी से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जी। तो अभी हमने इस प्लेटफॉर्म पे डाले कि हम ताकि सर रिस्पांस देखें। तो हमें अभी ज्यादा बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं आया, बट हाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था। अभी पीछे थोड़ी प्रॉब्लम आई, हमारी डीएक्टिवेशन हो गया ब्रांड्स की वजह से कुछ, और हमारे को क्लेम्स थोड़ी है। नॉलेज भी नहीं थी इस चीज की। तो फिर हमने आपकी कंपनी को कांटेक्ट किया और वहां से हमें सर्विसेज अच्छी मिली, अभी तक बहुत अच्छी सर्विस मिली। विद द थैंक टाइम हमारा वो अकाउंट रिएक्टिवेट हो गया और हम आगे भी आपसे और भी आपकी कंपनी से डील कर रहे हैं ट्रेडमार्क वगैरह के लिए। अब हमने जैसे हमें गाइड किया गया आपकी टीम के से, जी सर। तो ट्रेडमार्क वगैरह के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। ओके। और उनकी आपकी गाइडेंस के अंदर हम कर रहे हैं काम, अपने इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाएंगे। कैपेसिटी हमारे में है, हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। बट हमने अभी तक तो हम एक तरह से लास्ट 6 महीने का सफर हमारा एक तरह से टेस्ट मार्केटिंग के तौर पे था। करेक्ट। तो अभी तक मेरा तो जो है वो चाहे अगर वो रिटर्न्स भी हो या सेफ्टी क्लेम्स को लेके हो, या वो मतलब देखिए, अगर अगर आपको बिजनेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो मैं अगर आपको जो मुझे मेरी जो मैंने स्टडी की इन 6 महीने, बड़ा छोटा बिजनेस करके 5-7 लाख रुपए महीने का बिजनेस ही किया मैंने। हम्म। ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता क्योंकि मार्जिन नहीं होता ना हम लोगों का। 5-7 लाख का बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता। जहां हमने 2-4-5% कमाना है तो वो बड़ा बिजनेस नहीं है अभी। बट करेक्ट। हमने ये इसको बिजनेस ना मान के, इसको स्टडीज मान के करा है, रेशियो निकाली सारी रिटर्न्स वगैरह की भी और सब कुछ भी। अगर आप टाइमली सेफ्टी क्लेम क्लेम कर रहे हैं और सबको ले, ये प्रोविजन के अंदर निकल आता है, एक रीजनेबल प्रोविजन के अंदर ही है वो भी। हम्म। मतलब इट इज मैनेजेबल। करेक्ट। अगर आपकी नीयत बिल्कुल ईमानदारी से काम करने की है कि सही से माल देना है, क्वालिटी माल देना है और क्वालिटी आना, तो एग्जैक्टली। रिटर्न्स की रेशियो भी कम रहती है। सीरियस बायर आपको मिलते हैं। जो है वो मतलब वट एवर रिटर्न्स एंड ये किसी भी बिजनेस में होता ही है, देखो, करेक्ट। है ना। रिटर्न्स है या डैमेजेस है, तो हम्म। अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि मेरे उस प्रोविजन में ये कवर हुआ है। ओके। ऑल्दो इट इज नॉट एज प्रॉफिटेबल, बट लगता है कि अगर मैं इसको बड़े स्केल पे ले जाऊंगा तो शायद ये, अगर इसी रेशियो में रहता है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर पाया, अगर जी। आपकी कंपनी से ज्वाइन करके या मैं सर्विसेज लेके आपके एडवांस सर्विसेज वगैरह जो है अगर लेके पहुंच पाया, तो शायद मुझे लगता है कि वो उस प्रोविजन में इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर मी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब जैसे कि मेन पॉइंट जो है मुझे लगा है कि मतलब यू हैव टू बी सीरियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स वट एवर यू आर सेलिंग। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, प्रीपे कर दिया तो आप जो मर्जी डाल देंगे तो रिटर्न नहीं आएगा। कस्टमर हैव ऑल द राइट्स, है ना।
तो अगर आप सीरियस सेलर हो तो आपको सीरियस बायर जरूर मिलेंगे। 100%। और जो रिटर्न्स है और जो लॉसेज है, सेफ्टी क्लेम इसमें करना बहुत ही मतलब उससे एटलीस्ट अपनी, चलो पूरा अपनी कॉस्ट नहीं कवर होती तो मतलब एक काफी हद तक प्रोविजन कवर हो जाता है आपका लॉस का। करेक्ट। लॉस कवर हो सकता है, मैं ये कहता हूँ कि कॉस्ट कवर नहीं होगी बट लॉस, अगर आपका 75% लॉस भी कवर हो जाए तो फिर क्या रेशियो रह गई, एग्जैक्टली। है ना? तो क्योंकि जैसे मेरा तो कि अभी तक का सफर यही रहा है। जैसे आपने बताया भी सर, आप एक ऑफलाइन बिजनेस भी, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपका एक ऑफलाइन सेटअप भी है। तो ऑफलाइन सेटअप में क्या होता हाँ है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट की या माल की क्वालिटी चेक करके लेते हैं, पहले भी यही हिसाब था सर, अभी भी यही है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हाँ फिर वो अपने सेलर्स को ट्रस्ट करते हैं और उनसे फिर ऑर्डर परचेज करते हैं। अगर सेलर्स क्वालिटी बेचेंगे तो वो अकाउंट ग्रो करेगा ही करेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। पर अगर कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करे सर, तो उनकी स्टोर या फिर उनकी सेल्स कभी नहीं बढ़ सकती है। सो क्वालिटी पे एक बहुत, मैं आपको बहुत 100 एग्री करूंगा, क्वालिटी पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता है। तो सर जैसे कि आप ऑफलाइन वेंडर हैं जैसे आपने बताया सर, ट्रू। मेरा एक सवाल है कि ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे, ऑनलाइन का आइडिया सर कैसे लगा, क्या फैक्टर्स आपको लगा कि जो फिर आपने डिसीजन मेक किया कि चलो ऑनलाइन पे भी एक हाथ डालते हैं, ऑनलाइन को भी एक टेस्ट करते हैं कि ये कैसा पोर्टल है या बिजनेस का कैसा एक मोड है, ये कैसे डिसीजन पे आए सर आप? जस्ट जस्ट फॉर द एक्सपेंशन। और देखिए हम सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट रहते ही हैं। जी। और उसमें मैंने देखा था कि अमेजोन की तरफ से काफी प्रमोशंस आ रहे थे, बिकम अमेजोन सेलर एंड ऑल दैट थिंग्स, हमारे पास कहीं ना कहीं से पॉपअप होता रहता है। जी। तो बस वो देखते हुए लगा कि अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम अगर हम अक्रॉस द इंडिया काम करना चाहते हैं, बजाय कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से वहां पे कनेक्ट करें या कुछ करें, अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम, एक तो हमारा B2B मॉडल में बिजनेस है यहाँ पे, हम जी। B2C में भी अपना आपको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो B2C में हम इसे एक्सपेंड करके कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी 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 स्मॉल बिजनेस एज कम्पेयर टू माई ऑफलाइन बिजनेस। करेक्ट। बट आई हैव जस्ट एंटर्ड द लास्ट 6 मंथ। और पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो अब तो हमने वो ठीक कर लिया है। बट अभी जो है ना, हम मतलब इससे हमें स्कोप नजर आया है एटलीस्ट, करेक्ट। कि हम आप अक्रॉस द इंडिया कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा मॉडस ऑपरेंडी यही था कि मैं कोई किसी, मैं भी अभी तक तो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं लॉन्ग टर्म में जो मेरा विजन है वो ये है कि मैं अपने कोई ब्रांड बनाना चाहता हूँ ऑनलाइन के। तो जी। उसके लिए पहले मैं एक बेस बना रहा था कि एक से मेरे, अगर मेरे पास जो अभी रेडी टू गुड्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, मैं जी। उन पे करके एक अमेजोन का सेटअप बना लूँ, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना लूँ, एंड करेक्ट। देन आई विल लॉन्च। तब तक मुझे आप मतलब जैसे कुछ प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे कि जो मेरा मार्केटिंग कर सकें, जो मेरे ब्रांड को बिल्ड करने में मदद कर सकें इसमें, है ना, जो मेरी प्रॉपर प्रोफेशनली लिस्टिंग कर सकें। तो ये सब मिलेगा तभी जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग ना, तो ये करेक्ट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही ले रहे हैं हम। बिल्कुल सर, हाँ, जैसे माय आपने विजन बताया फॉर द कि नेक्स्ट 5 ईयर, विजन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इज माय ऑन सेट ऑफ ब्रांड्स। ओके, वो फ्यूचर गोल है हाँ आपका। सो जैसे कि आप बताएं कि मार्केट में जो बेस्ट चल रहा है उसको लेके आप अमेजोन पे, ऑनलाइन पोर्टल पे आप आना चाह रहे थे, तो एसक्यू डिसीजन मतलब कि हम क्या बेचेंगे, एसक्यू काउंट, इन्वेंट्री साइज पे आप डिसीजन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री साइज पे डिसीजन सर कैसे करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, ये प्रोडक्ट के साथ चलते हैं, वो डिसीजन कैसे बनता है सर, इन्वेंट्री एडिशन पे आप कैसे मैं सोचते हो? मुझे अभी मैं सिर्फ अपने लिए ये देखता हूँ। देखिए मैं, मेरा जो ऑफलाइन ट्रेड है मैं उसी में से रेशियो निकालता हूँ कि इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनकी जिनको मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ। जी। क्योंकि अदरवाइज तो फार्मा प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन और चाहिए होता है। तो जी। हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं हर एक उसमें, या डेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपको, ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बेच सकते हैं, जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकते हैं। हम्म। वो हम सर्च करते हैं अपनी इन्वेंट्री में से, और फिर उसकी हम डिमांड देखते हैं हम्म। कि उसकी डिमांड ऑफलाइन में कितनी है, तो उसी तरह से हम एक टेस्ट मार्केट के तौर पे उसको लिस्टिंग करके देख लेते हैं करेक्ट। अमेजोन में। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी तक तो हमने यही फॉलो। सर, तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, हैंडल विद केयर वाला तो नहीं है, बट क्योंकि फिर भी लॉजिस्टिक्स में कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को फेंका जाता है एक दूसरे से, शिफ्टिंग में जब होता है, जब लॉजिस्टिक्स चेंज होते हैं, ट्रेन में गया या फ्लाइट हाँ में गया, उसके ऊपर हैवी प्रोडक्ट रखा भी जा सकता है, हमें नहीं हाँ पता है, तो वो प्रोडक्ट बाहर निकल सकता है, स्पिलेज हो सकता है, हाँ तो पैकेजिंग में सर फिर कैसे ध्यान रखते हैं कि ये सब फीचर ना आए, बिकॉज वो अल्टीमेटली लॉस है, कस्टमर तो लेगा नहीं वैसा प्रोडक्ट को। हाँ, कस्टमर नहीं लेता, पैकिंग डैमेज होने पे नहीं लेता, तो वही प्रोविजनली रिटर्न आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 100 में से मेरा 5% माल वापस आता है, जी। और ड्यू टू डैमेज, बट अदरवाइज मैं अपनी तरफ से उसको मतलब उसकी पैकिंग को हम बॉक्सेस में डाल के, हम्म।
या बबल पैक करके, बबल रैप्स करके बेचते हैं, सो दैट कि उनको पास वो जर्क रहे कि कहीं ऊपर से अगर चोट पड़ती है, कुछ पड़ती है, तो उनकी हम्म। जो प्राइमरी जो शेप है या प्राइमरी जो पैकेजिंग है वो डैमेज ना हो। ओके। ओके। तो कंसिडरिंग दिस फैक्टर, शुरू में हमारे को हुआ था, लेकिन फिर हमें खुद ही लर्न हुआ, जब हमारा रिटर्न आया गुड्स, हमने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, जी फिर हमने उसको बबल रैपिंग करके बेचना शुरू कर दिया। सर, जैसे बबल आपने रैपिंग रिटर्न्स करके पे बॉक्स बात में की डाल है, के बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा रिटर्न्स पे ही, एग्जैक्ट रिटर्न्स पे मेरा सवाल है। रिटर्न्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर, कि कस्टमर जो है, या फिर आपका जो रिटर्न्स आता है, डिफेक्टिव आता है, डैमेज आता है, दूसरा ही प्रोडक्ट ऑल टुगेदर आ जाता है सर, या एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं, कैसे होता है सर आपका रिटर्न एक्सपीरियंस तो कैसा ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जैसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी बेचता हूँ, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, है? जी जी या कुछ मतलब सोप्स भी बेचते हैं हम, इसमें जी कॉस्मेटिक्स अंदर आ जाता है। जी तो ये तो देखो इशू है, कुछ एक बायर इसमें गलत आते हैं, और जो कि आपको आपसे कॉस्टली चीज लेके, पाउडर लेके आपका नकली पाउडर डाल देते हैं, मतलब कुछ भी डाल देते हैं बीच में। जी और एक बार तो एक ने हमसे एक 1000 रुपीज का चॉकलेट पाउडर लिया, और उसके बजाय शू सोल डाल दिया, कि और हमारे को रिव्यू भी गलत दे दिए कि आपके इसमें शू सोल निकला है। बताइए, मतलब हम डीलर हैं, रेपुटेड डीलर हैं, और हमारे को खुद को बड़ा फील हुआ, बट हमने उसका फिर सेफ्टी क्लेम फाइल किया, तो सेफ्टी क्लेम हमें आ गया ओके ओके कि ये करेक्ट नॉट इन कहीं पे अमेजोन ने भी उसका वेट पैकेजिंग वगैरह कुछ ना कुछ नोटिस किया होगा, जो हमें उसका सेफ्टी क्लेम भी मिल गया। जी सेफ्टी क्लेम भी 75%, 70% कॉस्ट कवर कर गया हमारा। तो मतलब इतना लॉस नहीं हुआ, बट इस तरह के बायर्स तो देखिए आते हैं इसमें, इस तरह के बाहर तो मैंने यूजुअली, अगर मैं कहूँ तो मतलब आ ही जाते हैं इसमें, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे कुछ ना कुछ की प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, कॉस्मेटिक निकाल के बुक्स डाल देते हैं, शू सोल डाल देते हैं, या राइट ये लोकल 200 रुपए का साबुन लेके 10 रुपए का साबुन वापस डाल देते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपसे तो सवाल इसके लिए इसलिए हम फिर पूछा, सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं। हम आपसे सवाल इसलिए पूछे, जितने भी प्रीवियस ब्रेव सेलर्स में हम लोग ने सेलर्स के इंटरव्यू लिए हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबका कॉमन है सर रिटर्न्स पे। मोस्टली बहुत ही 10% सेलर, शायद या उससे भी कम सेलर्स बोलते हैं नहीं सर रिटर्न सही है मेरे। बट जो आपके स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली बाकी सबके साथ मैच करते हैं कि ये रिटर्न्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमें ये नहीं पता लॉजिस्टिक्स में लोग इस तरह कर देते हैं, या फिर बायर्स ही इस तरह से कर देते हैं, बट अल्टीमेटली सेलर्स को इसके बहुत परेशानी होती है, लॉसेस बहुत हम्म, बेयर करने पड़ते हैं। सर आप किस किस पोर्टल पे सर करंटली एक्टिव हैं? ठीक। अभी हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके। और अभी फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पे ही हैं। ओके। और सर जैसे कि आपकी वेबसाइट भी अगर है, या सोचे हैं वेबसाइट बनाना, बिकॉज आप बोल रहे थे कि कमिंग डाउन द ईयर्स, कमिंग डाउन द टाइम, मैं अपना ही ब्रांड लेके अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वही मेरा गोल है। तो हाँ वो ब्रांडिंग के लिए हाँ। वेबसाइट भी जरूरी होती है, ये भी चीज कॉमन है। तो वेबसाइट के बारे में भी क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है? वैसे तो डोमेन हमने परचेज कर लिया है, ओके। बट अभी वेबसाइट नहीं बनाई है, वो दैट इज इन बट प्रोसेस। वो अभी फ्यूचर का सोच रहे प्लान हैं। है, करेक्ट सर। तो जैसे कि आप, वो हाँ, वो वंस वी डिसाइड द प्रोडक्ट्स कि क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं हम। सर क्योंकि आप एक तो ऑफलाइन मार्केट के भी एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, अब आप ऑनलाइन मार्केट का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं सर। उस रेस्पेक्ट में आपको ऑनलाइन फील्ड में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ करियर वाइज कैसा दिखता है सर? ऑनलाइन में, जी सर, क्योंकि ऑफलाइन में तो ऑनलाइन जो आपका है ना बिजनेस वो करके रखा हुआ। बेटर कंट्रोल्ड है। ऑफलाइन में यू नीड मोर लेबर। करेक्ट करेक्ट। ऑनलाइन में बेटर कंट्रोल्ड है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आपका पिकअप ड्रॉप ये हो जाता है, सब हम्म। चीज मैनेजेबल है। इसमें हमें वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब ऑनलाइन में ये है कि आप बेटर सेंटर्ड रहते हैं, आपका कंट्रोल रहता है, कंट्रोल अंडर वन रूफ रहता हम्म। है ना। तो और ये प्लेटफॉर्म जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तो है ही, देखिए पेमेंट्स वगैरह की कोई इशू है नहीं, अमेजोन वगैरह से कोई ऐसा वाला इशू है नहीं। तो आपको सिर्फ एक ही जगह देखना है कि आपको सिर्फ जो है इकोसिस्टम एक ऐसा बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है कि आप गुड्स को प्रोक्योर करें, और उसको ऑर्डर प्रोक्योर करके आप उसको डिस्पैच करें, बस दैट्स इट। करेक्ट जबकि ऑफलाइन बिजनेस में तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। ऑफलाइन में आप एक एरिया तक ही लिमिट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल लिमिट भी रहती है। इसके अंदर अगर आपका कोई ब्रांड अगर आप अच्छा बना लेते हैं, या कोई ऑल ओवर इंडिया की कोई ऑनलाइन एजेंसी भी मिल जाती है हमें, वी आर ऑल्सो ओपन टू दैट ऑल्सो। अगर कहीं से हमें किसी प्रोफेशनल से भी या किसी उनसे भी अगर हमें मिल पाई, तो वी विल अप्लाई इन दैट। और अगर हमें कोई ऑनलाइन की कोई ऐसी एजेंसी मिल जाती है किसी की, तो भी हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें आप पूरे इंडिया को बेटरली एक ही अंडर रूफ कंट्रोल कर सकते हैं ना। आपको करेक्ट फिजिकल मूवमेंट तो चाहिए ही नहीं, करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। तो है ना। तो ऑनलाइन का आपको ही, उस सबसे लिमिटेड टीम चाहिए, आपको आपको प्रोफेशनल टीम चाहिए, लेकिन टीम लिमिटेड चाहिए इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए, एंड जो भी आपने एक्सपीरियंस है हमसे शेयर किया सर, थैंक यू सो मच।
एंड बिग फैक्शन को मुझे भी टाइम देने के लिए सो मच। आई अंडरस्टैंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बोथ आर वर्किंग कर रहे हैं, आपके पास कितना कम समय होता है ऑन डेली बेसिस, बट स्टिल आपने टाइम निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना तरह आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, अपने सर्कल में अपने ऑनलाइन सेलर्स को प्लीज डू शेयर करें। और साथ ही साथ अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है आपके पास, या आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आने वाले वीडियोस में उसको जरूर एड्रेस करेंगे। दोस्तों बिग फैक्शन से बने लेके धन्यवाद, थैंक यू।